और 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान वो गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में एक नया छात्रावास भवन और उपचार सुविधाएं और किडनी रोग संस्थान की 850 बेड की नई सुविधा और अहमदाबाद में IKTRC केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किडनी रिसर्च सेंटर में 408 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। IKTRC की नई बिल्डिंग में तैयार अस्पताल देश का सबसे बड़ा मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर होगा। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां से वो मेहसाणा के बहुचराजी के पास देलवाड़ा में शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे मुंडेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचेंगे। अगली ब्रेकिंग भी गुजरात दौरे से ही जुड़ी हुई। पीएम के गुजरात दौरे की शुरुआत मेहसाणा से ही होगी। वो मोढेरा में पास में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी का पैतृक जिला मेहसाणा इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। यहां पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। मेहसाणा के मोढेरा के पास तैयार किए गए सोलर प्लांट में 3 गांवों के घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है। ये गांव अब देश का पहला 24 घंटे और 7 दिन और ऊर्जा से संचालित गांव बनने जा रहा है। अगली ब्रेकिंग यूपी से, कानपुर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आरएसएस बड़ा आयोजन करने जा रही है। शनिवार को ही संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर पहुंचे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। कार्यक्रम स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस होटल्स की चेकिंग भी कर रही है। 5वीं ब्रेकिंग, शिवसेना के दोनों धड़ों में से कोई भी उपचुनाव में चुनाव चिन्ह और जो तीर कमान है उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया। आयोग को सोमवार दोपहर 1 बजे तक नए चुनाव चिन्ह के लिए विकल्प देना है। वहीं आज दोनों गुट अपने अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। छठी ब्रेकिंग, राष्ट्रीय जनता दल की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आरजेडी की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित देश भर से 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। पहले दिन की बैठक दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगी। वहीं दूसरे दिन की बैठक तालकटोरा स्टेडियम में होगी। रुक करते हैं 7वीं ब्रेकिंग का। गृहमंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय असम दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज तीसरे दिन अमित शाह सुबह 9:30 बजे के करीब कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो वहां से 11 बजे के करीब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल प्लेनरी सेक्शन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद शाम 4:30 बजे के करीब असम के गोलाघाट जिले में डेर गांव में पुलिस अधीक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 8वीं ब्रेकिंग, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आज अपने दूसरे कार्यकाल के लिए द्रमुक के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुने जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं। शुक्रवार को द्रमुक मुख्यालय में स्टालिन ने पार्टी के आयोजन सचिव RS भारती को अपना नामांकन सौंपा। रुक करते हैं 9वीं ब्रेकिंग का। मदरसे को लेकर ओवैसी ने केंद्र और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मदरसे के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मदरसों के सर्वे पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। 10वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। अदाकारा शहनाज गिल के पिता को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक विदेशी नंबर से कुछ युवकों ने फोन कर दिवाली से पहले मारने की धमकी दी। शहनाज गिल के पिता के अनुसार उनके पास एक विदेशी नंबर से फोन आया था। उन्होंने फोन उठाया तो पहले युवकों ने उन्हें जमकर गालियां दी और फिर उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि दिवाली से पहले आपको घर में घुसकर मारेंगे। अगली ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं गुरदासपुर से, जहां हल्का बटाला के गांव कोटला भोजा में छुपे गैंगस्टर को आखिरकार पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर रणजोध सिंह उर्फ बबलू अमृतसर से आ रहा था, जिसे रास्ते में लगाए गए नाके पर रुकने का इशारा किया तो वो वहां से निकलकर गांव कोटला भोजा में जा छिपा, जिसको 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। 12वीं ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जहां निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक बच्चे समेत कम से कम 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना कल की है, जब आशियाना थाना क्षेत्र के रिक्शा कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 4 लोग दीवार की चपेट में आ गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर है, उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अगली ब्रेकिंग, आज जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। हाल ही में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट से कड़ाई से पूछताछ की गई
और उसके बाद जाकर 3 आईईडी और 3 स्टिकी बम भी बरामद हुए। आपको बता दें, जाकिर हुसैन भट्ट को जब गिरफ्तार किया था उसके पास से स्टिकी बम और 20,000 की नकदी बरामद हुई थी। अगली ब्रेकिंग, जम्मू पुलिस के कठुआ जिले में पुलिस को एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। ये गुब्बारा एक किसान को उसके खेत में पड़ा हुआ मिला। पीले रंग के इस गुब्बारे को देखते ही किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के गुब्बारे को जब्त कर लिया है, मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। 15वीं ब्रेकिंग, दिल्ली समेत कई राज्यों में शनिवार को भारी बारिश हुई और यूपी में कई दिनों से बारिश होने के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं। दिल्ली में 12 घंटे तक बारिश होने से कई इलाके जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, जिस कारण जगह जगह जल भराव की घटनाएं सामने आ रही है। गोरखपुर शहर में झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। कुछ वैसा ही हाल बहराइच से भी मिला, जहां लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। देश भर में त्योहारों का सीजन चल रहा है। इस दिवाली सोने का भाव 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। इसका कारण सोने की सप्लाई भी है। बैंकों के द्वारा भारत को सप्लाई होने वाले गोल्ड में भारी कटौती की गई है, यानी त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने के बावजूद भारत को जरूरत से कम सोना मिल रहा है। और 18वीं ब्रेकिंग, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच रांची में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए रांची पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पिछले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत को 9 रन के अंतर से हराया था।